हम ये विधानसभा थोड़ी नहीं कि सब एक ही माइक पे बोलेगा। जी ठीक है सर। बस क्षमा चाहते हैं कि हम ही संचालन करें, क्योंकि बहन आपके हिस्से का आपने किया है, हमारे हिस्से का भाई पे छोड़ दीजिए। जब मैं राखी आप बांधेगी तो मैं पुरस्कार के रूप में आपको जरूर कुछ न कुछ दूंगा। मैं चाहता हूं बहन के लिए ताली बजा दीजिए। अगला संचालन हमारे हिस्से ही रहेगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। ये काहे आप इनके ऊपर बहुत खुश हैं। जब आप यहाँ से बोली थी तो इनसे ये कही थी कि ये आपकी ससुराल है। ससुराल में औरतें बेटियां गारी देती हैं पति को, और इनको आपने गारी नहीं दिया, गारी का हकदार हमको बना दिया। जबकि अब हम गारी खाने लायक भी नहीं हैं, इसलिए कि गारी सह भी नहीं सकते। बिहार को प्रणाम करता हूँ। यार ये तुम्हारी अब माइक भाई साहब उधर से बोल रहा है जैसे हमारे वहाँ से पिताजी बोल रहे हैं, सामने से आवाजें नहीं आ रही। बहरहाल सर, मैं आपको बताऊं कि बिहार वास्तव में पूजनीय है। क्योंकि यहाँ पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए थे। क्या बात है। जिनके हाई स्कूल की कॉपी में ब्रिटिश एग्जामिनर ने लिखा था, द एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर। क्या बात है। चले जाना नेहरू म्यूजियम में दिल्ली में, आज भी वो कॉपी रखी है, मैंने अपने आंख से देखी। मगर समय बदल गया। अब उप मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए योग्यता धीरे धीरे परिवर्तित। दर्जा 8 पास होना जरूरी है, मगर 9 फेल होना विशेष योग्यता। ऐसी भावभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं सर, आज एक और आपको मैं बताऊं, बिहार का एक चरित्र बता रहा हूं सर। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। हवाई जहाज से हमको लेकर चले आए, और बिहार और सर हवाई जहाज में हमको भी पहली बार पता चला कि जहां पायलट का कॉकपिट होता है उसके ठीक पीछे यूरिनल होता है। वहाँ यूरिनल में 4 आदमी पूरे यात्रा में 4 घेरे रहे। एक अंदर से निकले तो एक जा। फिर हमने देखा थोड़ी देर बाद हवाई जहाज का पायलट आया, कहा भैया पीछे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, आगे दाबू हो रहा। तो ये है बिहार, क्या करेंगे यहाँ यार। ये तो एक तो हवा हमारी दुश्मन है, दूसरे आप लोग दुश्मन है, और संचालक तो महा दुश्मन है। पहले हम ही को लगा दिया कि यही जड़े मरे। हाँ, मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब सर नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था सर, तो हमारे अध्यापक ने हमको कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने पूछा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता का। क्या बात है, क्या बात है। तो आपसे कह रहा हूं कि कबीर की तरह जिसे अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तो मैं अपनी असली कवि सरस्वती के अपने तमाम वरद पुत्र और एकमात्र पुत्री का सौतेला भाई इन लोगों को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ से चालू होता हूँ। स्वागत। आज यहाँ अपराजिता में नारियों का सम्मान,
कहीं पुरुषों का सम्मान होबे नहीं करता। और आपको बता दें, केंद्र सरकार का नारा है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के मैं सख्त खिलाफ हूं सर। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। बहुत अच्छा यार, मजा आ रहा। अब बताइए तालियां बजा कर वाह 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 किरण भैया, क्या हिम्मत है आप। तो जो सर आपके लिए संकट बनकर आए उसको छोड़ने में ही भलमनसाहत। और सर प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री बन गई। इन्होंने पत्नी छोड़ा, बन गए। छोड़ा तो हमने भी है सर। मेरा भविष्य भी उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। और सर बता दें, नारी सशक्तिकरण के लिए मैं बहुत इसलिए नहीं पक्ष में हूं, क्योंकि जिस नारी के द्वारा 38 साल से प्रताड़ित हूं उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। एक अदद सर आप बैठे हैं, आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत क्या है? जब आप लोग हैं तो हम क्या झूठ बोले? एक अदद अपने पास पत्नी है सर। विधायक जी मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया क्या? बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों? तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करती हूँ? अच्छा, एक आयबा और है हमारे पत्नी में सर। अगर पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति ये समझता है कि मुझसे आंखें मिला रहा है। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर निगम की हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही। मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, मेरा एहसान मान। तो उसने कहा कि इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपने दोनों आंखों पर पट्टी बांध ली। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने कहा मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी चाहे जो कुछ हो जाए। ये सर इस तरह से जब मैं प्रताड़ित हूं तो हमको सशक्तिकरण की बात नहीं गले के नीचे उतरती। 3-4 महीना पहले बाबूजी आपको हाजिर नाजिर मान के बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त खत्म हो गया। मैं 3-4 दिन बाद अपनी पत्नी के साथ उसके यहाँ मुकाम देने चला गया तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो उसने कहा कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे, एक कप चाय पिए और बाथरूम गए। जब वहां से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने पूछा भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है। आज इनके ऊपर भी पत्ती पड़ी है, मैं आई हूं कल। तो इस तरह मैं नारी संस्कृति को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा नहीं रखता, भोग रहा हूँ। और यहाँ से करंटो माइक वाले
एक सुसुआब बंद कर दे। जाए दे रहे दे, हमरे जौन मन होई हम कह। सर ये सब लोग शहर के हैं, बड़े लोग हैं। मैं इलाहाबाद में देहात का रहने वाला हूँ, लेकिन हम कहीं पढ़े हैं सर कि असली भारत गांव में बसता है। तो मैं गांव से आया हूँ इसलिए मैं असली हूँ। बहुत अच्छा सरकार। तो मैं अपने नकली साथियों के प्रति स्नेह रखता हूँ और सुना दो। और यहाँ से अपना काम चालू करता हूँ कि बहुत भले कुछ बहाने हाय हाय क्या था? बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। वाह। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना। क्या लाइन है, वाह 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 वाह। हालांकि इस तरह की पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। आप लोग जब अच्छी पंक्ति पर ताली नहीं बजा सकते तो मैं जिस काम के लिए कुख्यात हूँ, पानी ले चला ले जा। पूरा डरमा ही लेता। ये लोग कह रहे हैं बोतल लेता हूँ, बोतल लेता हूँ, एक डरम लिया के रख दो इन लोगों को सर। इस माने आंधी पानी के मौसम में भी इनको प्यास लगी। उदय जी बहुत अच्छा। नहीं पानी मत भेजिए। पानी मत देना, ये लोग दूसरा पानी बम्बई से लगा के चले, उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़ा सा मन बनाइएगा। स्वागत सर। एक बार तालियां बजा करके मौसम दे दें। हाँ जी लीजिए। मैं अपने उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मगर यहाँ बिहार की भाव भूमि पर खड़ा हूँ। अच्छा सर, मेरे साथ दुविधा ये है कि मैं राजनीतिकों के खिलाफ पढ़ता हूँ, भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकता। केंद्र में उनका राज्य है, न जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ पढ़ सकता हूँ, न आरजेडी के खिलाफ। आप दोनों का यहाँ राज है। अब मान लीजिए पढ़ने का मन है, हाँ पढ़ दीजिए। सामने बैठे हैं, बाद में निपटा देंगे तो आप नहीं आएंगे। बीच में न बोलिए, बीच में बोलने वालों से हमारी जान उठ गई। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो बीच वाले चले आए। बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में जन्म होगा। सुनाइए यार, मजा लगा दिया। वीर रस के कवि हैं, अभी पढ़ देंगे आके आपकी पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए यहाँ नहीं करेंगे, वही रावलपिंडी झगड़ी जा। और सर टिप्पणी पर ताली उठाना कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। क्या बात है, धन्यवाद। वीर रस के कवि हैं भाई। ये सर डरवा के लोग आपसे ताली बजवा लेते हैं। हट्टे कट्टे होते हैं, देखिए तो है हट्टा कट्टा पर्सनालिटा, और मैं गई गुजरी पर्सनालिटी। हम भर ही नहीं सकते इतना। याद पढ़ देंगे कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहाँ से लाओगे? मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे।
जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ गया तो घर वाले क्या? आप मजा ले रहे हैं, बस ताली नहीं बजा रहे, वैसे ही शिकार हमारी मान लिया। हाय हाय क्या, हाँ सुनाइए क्या बात। ये सर कई रातों से सब सर अपनी नींदें हराम करते हैं, दिन की यात्रा करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद 1 हफ्ते से ये दिनेश बावरा रात में सोए नहीं है सर। 3 दिन से तो मैं भी सोया नहीं। इसलिए 4 पंक्तियां इन कवियों की तरफ से आपके चरणों में, अच्छी पंक्ति के लिए आपसे तालियों की मैं भीख मांगता हूं, और उसके बाद मैं जिस फन के लिए कुख्यात हूं वो दिखाता हूं। क्या बात है। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। क्या बात है, जिंदाबाद। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से। क्या बात है, हाय हाय क्या पढ़ रहे हैं, हाय हाय हाय, पहली बार इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। फिर बीच में बोल दिया। मगर दुर्भाग्य देखिए इसका, या सौभाग्य गोरखपुर का रहने वाला वहीं पैदा हुआ। अब इसको शराब भी नहीं लगेगा हमारा, जो यहाँ पैदा हुआ है उनको लग सकता है। अब आप लोग थोड़ा सा मन बढ़ाइए, यहाँ से अखिलेश द्विवेदी चालू होते हैं। हाँ। कि जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। बाबा जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। ये मैं ओरिजिनल कोट हूँ सर, इसलिए पढ़ दिया, गप मारने के लिए बहुत है। मुझसे ओरिजिनल पंक्तियां सुन लीजिए सर। हमारे शहर में एक तो सर नेताजी थे, वो इस दल में थे चुनाव के पहले, और ऐन चुनाव में उस दल में चले गए सर। और ये कह के चले गए कि मैं नेवला हूं। तो सर नेवला की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप मुझे अपने भरपूर हौसलों से नवाजिएगा, नहीं तो हम 5वीं पंक्ति कसम खा के नहीं आए हैं कि पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू होता हूँ। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते। धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाते। ये कौन नेता है, उनका नाम आप लोगों में से कोई जानता है? जाने हाँ, अरे तो आप पढ़े लिखे हैं इसलिए जानते हैं, और सब तो नहीं जानते। तो अब बिहार के शिक्षा का भी यहाँ से स्तर पता चल गया। 10-5 लोग पीछे इकट्ठे बताए होते नहीं तो यार भगवान आज हमारे लोगों को। अरे हाँ सर, क्या करें? साउंड कम करो कह रहे हैं। साउंड कम कर। आप हाथ मत लगाइए। हाथ न लगाए। हाँ न लगाइए। और दूर रहे। लगता है आप माइक वाले हैं।
3-4 हजार कब सम्मेलन कर चुके, हमका अंदाजा नहीं ना, इनको अंदाजा कितना लगाओ। खत्म कर देते हैं सर। आज देखिए अपराजिता का कसम है। अब क्या कराया ये तार माइक में लगाना है या इनमें लगाना हम कहीं लगाए नहीं। अब आए ना बता, अब आए ना 2-4 मिनट में हम अपना काम लगा के चले जा रहे हैं सर। मैं सर देखिए गंगा के किनारे का रहना वाला हूँ। गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। और आपको बता दें 65 साल की अवस्था में भी मुझे फिल्म की हीरोइनें बहुत अच्छी लगती हैं सर, इसलिए कि देखने लायक है। घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखती। तो मैंने कहा सर 3-4 बरस तक नहीं पटी हमारी पत्नी से, तो हमने कह दिया कि हमारा आपका पट नहीं रहा। तो उसने कहा पट नहीं रहा तो क्या करबे। हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। तो उसने कहा नहीं देगा, हमको जब नहीं करता था हमको दिक्कत नहीं है। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध। तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। इसलिए मैं 4 पंक्तियां कॉन्फिडेंस की करता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आई। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। यही सर हम भजन भगवान के सामने पढ़ रहे थे, तो मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया सर। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत एक क्षण उसने मुझ पर पढ़ा कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान साहब बनाइए। असंभव अलंकार। कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान साहब बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी है, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाइए। बहुत अच्छा भाई। ऐसे होता है, किसी के ऊपर गुजरे तो हंसी आ जाए। सर अगर इतना कह के चुप हो जाती तो मैं मान लेता, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ गई सर। और बहुत आध्यात्मिक महिला है, वो रामचरितमानस भी पढ़ती है, उसे रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ थे। और वो गीता भी पढ़ती है सर, उसको भरतवंशियों का भी ज्ञान है जिसमें धृतराष्ट्र अर्जुन आदि इत्यादि। तो उसने सर मुझे अध्यात्म का सहारा लेकर समझाने का प्रयास किया। आप लोग भी ले जाइएगा इसे कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र, गाढ़े बखत पर आपके काम आएगा। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हूँ।